नमस्कार। आईएनडी स्पेशल मोदी राहुल का मिशन एमपी। जी हां, मध्य प्रदेश में महज 14 महीने ही अब शेष बचे हैं विधानसभा चुनाव के लिए और दोनों ही पार्टी, चाहे हम कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की, चुनावी जमावट में जुट गई हैं। मध्य प्रदेश में अब बहुत जल्द ही नरेंद्र मोदी, जो कि प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के, उनके लगातार दौरे आने वाले हैं। लगभग 5 दौरे प्रधानमंत्री कुछ समय बाद मध्य प्रदेश में करेंगे। इसके साथ ही कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी भी मध्य प्रदेश के दौरे पे आएंगे। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की जो यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा, वो शुरू हो रही है और वो मध्य प्रदेश से होकर गुजरेगी। कन्याकुमारी से कश्मीर तक का सफर तय करना है। और इस दौरान अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले से प्रवेश करती हुई ये यात्रा खंडवा, इंदौर, उज्जैन होते हुए आगर मालवा की सुसनेर विधानसभा से सीधे राजस्थान के कोटा जिले में जाएगी। यानी यह यात्रा 148 दिनों की और 3500 किलोमीटर का लंबा फासला तय करेगी। 7 सितंबर को कन्याकुमारी से कांग्रेस की यह यात्रा शुरू हो रही है और राहुल गांधी इस यात्रा के दौरान रोज 25 किलोमीटर पैदल चलेंगे। और अगर हम नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो 700 करोड़ के जो महाकाल मंदिर का प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है, एक बड़ा आयोजन होगा यहां पर, उसमें नरेंद्र मोदी जी शिरकत करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भोपाल में कुशाभाऊ ठाकरे जन्म शताब्दी वर्ष का समापन होना है, उसमें प्रधानमंत्री के आने की उम्मीद है। इसके अलावा विंध्य महाकौशल के लिए जो मोहनिया टनल है उसकी शुरुआत होगी। ये टनल आपको बता दें, प्रदेश की सबसे बड़ी जो 6 लेन टनल है, रीवा से सीधी के बीच बन रही है। टनल दिसंबर 2022 तक पूरी हो जाएगी। इसके अलावा ग्वालियर चंबल में जो चंबल प्रोग्रेस वे है, उसका एक बड़ा प्रोग्राम होना है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी की हम बात करें या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, दोनों के ही लगातार दौरे हैं। और क्योंकि मध्य प्रदेश में जब दौरे हैं तो लगातार लोग धीरे धीरे यहां पर कार्यकर्ताओं में उत्साह भी भरेंगे, जोश भी भरेंगे और पार्टी की जो रीति नीति है उससे भी वाकिफ यहां लोगों को कराएंगे। कुल मिलाकर एक माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी, चाहे हम बीजेपी की तरफ से बात करें या फिर कांग्रेस की तरफ से। तो आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं प्रहलाद कुशवाहा जी और कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हैं जितेंद्र मिश्रा जी, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार देवश्री माली जी। प्रहलाद जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लगातार बैक टू बैक अगर हम बात करें 5 प्रस्तावित कार्यक्रम हैं मध्य प्रदेश में। विधानसभा चुनाव को सिर्फ 14 महीने ही बचे हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री के ये बड़े आयोजन, क्या कहेंगे आप? देश के माननीय प्रधानमंत्री जी इसमें जब आधारभूत विकास की जो अधोसंरचनाओं में जो विकास के जो सोपान स्थापित हो रहे हैं और नई नई परियोजनाओं का, चाहे वो शिलान्यास हो, चाहे लोकार्पण हो, और प्रधानमंत्री जी एक निश्चित कार्यक्रम के तहत उनका आना होगा मध्य प्रदेश में भी। और जिस प्रकार से मुझे लगता है कि कार्यकर्ताओं में भी उत्साह का वातावरण होगा, सरकार भी अपने जो एक निश्चित कार्यक्रम है उन कार्यक्रमों को भी संपादित करेगी। प्रहलाद जी, प्रधानमंत्री जी जब जब भी भोपाल आते हैं या मध्य प्रदेश आते हैं, पार्टी में एक नया जोश आ जाता है, कार्यकर्ताओं में एक नई उमंग आ जाती है। और क्योंकि अब चुनाव में ज्यादा समय नहीं बचा है, ऐसे में बैक टू बैक, क्योंकि 5 कार्यक्रम ऐसे हैं जो प्रस्तावित हैं, बड़े कार्यक्रम है। इसके अलावा भी भोपाल मेट्रो का उद्घाटन होगा, इंदौर में भी मेट्रो का उद्घाटन होगा। ये बहुत कार्यक्रम है ऐसे मध्य प्रदेश में जो मध्य प्रदेश के लिहाज से भी अहम है और सरकार के लिहाज से भी अहम है। तो कितना उत्साह आप लोगों में प्रधानमंत्री के दौरों को लेकर रहता है? निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के हमारे सबसे बड़े चेहरे माननीय नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री भी हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता होने के नाते हमको भी बड़ा कहीं ना कहीं ऐसा वातावरण को इंतजार रहता है, चाहे कार्यकर्ताओं में उत्साह का मामला हो, कि जब हमारे देश का सबसे बड़ा हमारा चेहरा, इस देश के लीडर प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश की धरती पर वो विभिन्न कार्यक्रमों में जब शिरकत करेंगे तो उनके कार्यक्रम तो निश्चित है। पहले से ही कार्यकर्ताओं के मन में भी कहीं ना कहीं ये एक भाव जागता है कि जिस प्रधानमंत्री जी ने देश ही नहीं वरन विदेश के अंदर भी अपनी इस देश की माटी का जो लोहा, देश के अभिमान का जो लोहा पूरे विश्व में मनवाया है, तो
तो निश्चित तौर पे कार्यकर्ताओं के बीच तो उत्साह होगा ही। चलिए, बीजेपी के जो सबसे बड़ा चेहरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, उसको लेकर बीजेपी उत्साहित है। जितेंद्र जी, कांग्रेस का जो सबसे बड़ा चेहरा है और आपकी उम्मीदें हैं, राहुल गांधी, वो भी मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। लगभग 400 किलोमीटर की जो सड़क मार्ग से यात्रा करेंगे राहुल गांधी, भारत जोड़ो यात्रा के तहत। यात्रा अगर हम बात करें 7 सितंबर से शुरू हो रही है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक का सफर तय करेगी। कितना उत्साह है और क्या लगता है 400 किलोमीटर मध्य प्रदेश में राहुल गांधी का ये दौरा कांग्रेस में कितनी नई ऊर्जा दे जाएगा? देखिए, राहुल गांधी जी का जो कार्यक्रम बनेगा वो निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं को उत्साह और जनता जनार्दन को ये सब चीजों से अवगत कराने के लिए बनेगा कि इस देश में महंगाई जो बढ़ी है वो किन विफलताओं के कारण बढ़ी है। इस देश में की अर्थव्यवस्था जो नीचे जा रही है रसातल में, उसके पीछे क्या कारण है। ये वैश्विक मंदी नहीं है, ये हमारी सरकारों द्वारा किए गए कार्यों का परिणाम है जो हमारी अर्थव्यवस्था नीचे जा रही है। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और रोजगार का सृजन नहीं कर पा रहे। 30 लाख करोड़ इस देश का प्रधानमंत्री के मित्रों के पास चला गया कर्ज माफी के रूप में, वो भी एक देखने वाली बात होगी। हम लगातार जनता जनार्दन को जागृत करने का प्रयास करते रहते हैं। ये कोई वैश्विक कारण नहीं है, ये सरकार की विफलता है। अरुण जेटली जैसे कम अनुभवी व्यक्ति को वित्त मंत्रालय सौंप देना, अरुण जेटली का संसदीय वित्त मंत्रालय का सलाहकार मंडल होता है उसका गठन नहीं किया जाना, जो कि सही सलाह ना दे पाए। इस तरीके के सरकार के काम जो है वो निश्चित तौर पर देश को आगे ले जाने के बजाय देश को पीछे ले जाने का काम कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था जो हमारी है वो नीचे जा रही है। कारण यह है कि 30 लाख करोड़ की मैंने बात करी, मुफ्त की योजनाओं की बात करी। आज प्रधानमंत्री गदगद रहते हैं। आज इस मध्य प्रदेश में आदिवासियों की क्या हालत है उसको भी बताने का प्रयास किया जाएगा। बड़ा आश्चर्य होता है कि मध्य प्रदेश के आदिवासियों को जिंदा 10 फीट गड्ढे में दफन कर दिया जाता है। मध्य प्रदेश के आदिवासियों को जीप से बांध के खींच दिया जाता है। मध्य प्रदेश में मॉब लिंचिंग से आदिवासियों की हत्या कर दी जाती। उस आदिवासी को जो राष्ट्रपति बनाने की बात करते, तो उस आदिवासी का मध्य प्रदेश में रहन सहन का स्तर क्या है, इस पर भी बात होगी। मध्य प्रदेश में रोजगार के नाम पर क्या छलावा हो रहा है उसकी भी बात होगी। मध्य प्रदेश में रोजाना डैम और बाईपास और निर्माण ढहते जा रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार की क्या स्थिति है ये भी किसी से छिपी नहीं है। मध्य प्रदेश में एक चपरासी के पास करोड़ों रुपए निकल रहे हैं, ये पैसा आ कहां से रहा है इसकी भी बात होगी। मध्य प्रदेश की सड़कें मासिक टन से अच्छी है कि नहीं है ये भी बात होगी। मध्य प्रदेश में किसान आत्महत्या करने पर मजबूर क्यों हो रहा है। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि पीठ थपथपाने से कुछ नहीं होता। अगर प्रधानमंत्री सरकार के कामकाज की समीक्षा करेंगे तो निश्चित तौर पर ये पाएंगे कि कहने की बात कुछ और है, करने की बात कुछ और है। मध्य प्रदेश पे लगातार कर्ज बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश की सरकार लगातार कर्ज लेती जा रही है और इंफ्रास्ट्रक्चर में विकास कहीं दिखता नहीं है। और जो विकास हो रहा है वो आपके चैनल लगातार दिखा रहे हैं। अभी मंडीदीप में आपने देखा 200 करोड़ का रोड बह गया। ये खामियां हम लगातार दिखाते हैं और दूसरे चैनल या अखबारों की बात करें वो भी दिखाते हैं। यहां सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा की बात हो रही है। राहुल गांधी जी निकल रहे हैं, कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाएंगे, उससे कितना लाभ कांग्रेस को होगा, क्या मंशा है इस यात्रा की आपकी, इसके बारे में हमने सवाल पूछा है। निश्चित तौर पर सुनील जी, मैं आपको बताऊं कि हमने समन्वय यात्रा निकाली थी, उसका लाभ 2018 में हमको मिला क्योंकि हमने कार्यकर्ताओं के बीच में समन्वय स्थापित किया और उससे कार्यकर्ता एकजुट होकर के पार्टी के साथ खड़ा हुआ और हमने 2018 में सरकार बनाई। कमलनाथ जी के नेतृत्व में विश्वास है जिसकी वजह से हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। हमने जन जागरण यात्रा के माध्यम से सड़क में, मोहल्ले में, चौबालों में जाकर के इस सरकार की विफलताओं को चिन्हित किया है। हमने घर घर चलो के माध्यम से घर में दस्तक दिए और इस सरकार की चाहे बेरोजगारी हो चाहे भ्रष्टाचार हो, इन सब योजनाओं को बताया है कि कैसे सफल नहीं हो पा रही है सरकार। अभी राहुल गांधी के आने से एक नई ऊर्जा का संचरण होगा और सारे के सारे कार्यकर्ता 2018 की तैयारी में दुगने उत्साह से जुटेंगे। चलिए देवश्री माली सर, राहुल गांधी जी अगर हम बात करें कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा या यूं कहें कांग्रेस की सबसे बड़ी उम्मीद, और बीजेपी जिसके भरोसे सत्ता में वापस से बीजेपी ने की थी, नरेंद्र मोदी जी,
दोनों के ही लगातार बैक टू बैक कार्यक्रम अब लगातार प्रस्तावित है। मध्य प्रदेश से जुड़े हुए कई कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री जी 5 प्रस्तावित कार्यक्रम हैं जिनमें प्रधानमंत्री जी शिरकत करेंगे। और राहुल गांधी जी की तो पूरे देश में एक यात्रा चली रही है, कांग्रेस की शुरू होगी 7 सितंबर से, भारत जोड़ो यात्रा। मध्य प्रदेश की सियासत में इन दौरों को कैसे देखते हैं सर आप? देखिए, दोनों अलग अलग बातें हैं हालांकि, लेकिन चूंकि मध्य प्रदेश में सुनील जी अगले वर्ष चुनाव होना है जी सर, और हम चुनाव की मूड में आ चुके हैं। पंचायत के चुनाव, फिर त्रिस्तरीय पंचायत और फिर उसके बाद नगर निगमों के और स्थानीय निकायों के चुनाव से एक चुनावों का माहौल बना है। और कई क्षेत्रों में अप्रत्याशित रूप से कांग्रेस को जो सफलता मिली, हालांकि पंचायत चुनावों में ज्यादा संख्या में बीजेपी के पास ही है, लेकिन कांग्रेस को जो जिन क्षेत्रों में अप्रत्याशित सफलता मिली तो उनसे उनके कार्यकर्ताओं में निश्चित तौर पर एक संचार है। कांग्रेस में राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ कार्यकर्ताओं का जुड़ाव लगभग नहीं के बराबर रह गया था और यह बात टेलीविजन चैनल्स के माध्यम पर या समाचार पत्रों में लेखों के माध्यम से लगातार उठाई जाती थी कि कांग्रेस की जो दुर्गति है उसके पीछे यही है कि उसका जो अर्थ का तार है वो मूल लाइन से टूट गया है। तो राहुल गांधी की जो यात्रा है, ये यात्रा मुझे लगता है कि अगर ये ठीक ठाक हो जाएगी तो इससे कांग्रेस को बहुत फायदा होगा, क्योंकि उसका जुड़ाव अपने कार्यकर्ताओं के साथ शीर्ष नेतृत्व का हो सकेगा। भारतीय जनता पार्टी वैसे ही कैडर बेस्ड पार्टी है, तो उसका अपने कार्यकर्ताओं के साथ रहता है। ये समय चूंकि मध्य प्रदेश में खास तौर पे इसका इम्पोर्टेंस है, क्योंकि मध्य प्रदेश में पिछली बार 2018 में बीजेपी की सरकार चली गई थी और भारतीय जनता पार्टी में इस चुनाव के दौरान भी हम लोगों ने देखा कि जिस तरह का आपसी कलेश चल रहा है, ग्वालियर चंबल संभाग में सिंधिया वर्सेस बीजेपी है, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग कारणों से चल रहा है। इधर शीर्ष जो मध्य प्रदेश के जो बड़े नेता हैं, अब उन्हें भी उनके बीच में भी वर्चस्व की जो जंग है वो शुरू हुई है। तो ये एक अच्छा समय बीजेपी की कांग्रेस की दृष्टि से हो सकता है, लेकिन ये तभी संभव होगा जब कांग्रेस का ये जो आयोजन है, ये पदयात्रा है, इसको ठीक से संचालित कर पाए। क्योंकि कांग्रेस तो आयोजन करती तो है, लेकिन उनका ठीक से संचालन कर पाना लगभग संदेह की दृष्टि से रहता है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, तो आपको पता ही है कि नरेंद्र मोदी सबसे बड़े चेहरे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी पिछली बार भी विधानसभा के समय सबसे बड़े चेहरे थे। हमें स्थानीय चेहरों को भी आगे करना पड़ता है। और जब लोकसभा का चुनाव आता है तो हमने देखा कि कमलनाथ की सरकार होते हुए भी नरेंद्र मोदी के साथ पूरा प्रदेश खड़ा दिखाई दिया, लेकिन जब उससे 6 महीने पहले जब मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव हुए थे तो मध्य प्रदेश में बीजेपी को अपनी सरकार गंवाना पड़ी थी। तो इस बार और कुछ हो ना हो, लेकिन चुनाव बड़े रोचक देखने को मिलेंगे। प्रहलाद जी, जिस प्रकार से 2014 की हम बात करें, जो चमत्कारिक चेहरा था आपका, 2018 में मध्य प्रदेश में थोड़ा फीका जरूर पड़ा था, जिस प्रकार से हमने भी देखा, क्योंकि सरकार आपकी चली गई, मोदी जी ही आपके चेहरे थे, शिवराज जी का चेहरा था, सरकार चली गई। और इस बार अगर हम विकास की बात करें, कामों की बात करें, जीतन जी ने लंबी फहरिस्त गिना दी है, आपको क्या कहेंगे? जितेंद्र जी तो बढ़िया है, उनके पास लिस्ट है, लिस्ट आधी अधूरी भी है तो और भी दुरुस्त कर सकते हैं। मुझे लेकिन लगता है कि जैसे आज मध्य प्रदेश 2003 के बाद आप देखेंगे, चाहे सड़कें हो, आप देखिए हर क्षेत्र में हाईवेज हैं और शहरों में हो, गांव स्तर पर पीने का पानी भी उपलब्ध करवा रहे हैं। चाहे युवाओं को लेकर ये बार बार रोजगार की बात करते हैं कि जो नगरीय जो स्थानीय निकाय चुनाव हुए, इसके पहले हम हर महीने एक रोजगार दिवस माह के अंतिम दिन में हम आयोजित करते थे। अभी सरकार ने फिर से अभी चुनाव संपन्न हुए, इसके बाद फिर से हम हर माह के अंतिम में रोजगार और नौकरियों से संबंधित आयोजन मध्य प्रदेश सरकार के होंगे। और जिस प्रकार से हमने काम किया है मध्य प्रदेश के बीच में, तो हमको वास्तव में जनता जनार्दन ने उसका आशीर्वाद भी स्थानीय निकाय चुनाव में दिया है। हम 70 से 90% तक चुनाव हम जीत के आए हैं, चाहे वो नगरीय निकाय के चुनाव हो, चाहे पंचायत निकाय के चुनाव, ग्रामीण निकाय के चुनाव हो।
और मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, वो निरंतर उसने प्रयास किया है, अपने आप को इम्प्रूव किया है कि हम जनता जनार्दन के बीच में कैसे हमारा जुड़ाव हो, सरकार की योजनाओं में जो हमारे कुछ लोग छूट गए होंगे, जिनको योजनाओं का लाभ नहीं मिला है, उनको कैसे लाभान्वित करने का काम उनको किया जाए। ये संगठन स्तर पे भी और सरकार के स्तर पे भी लगातार किया जा रहा है। और राहुल गांधी जी किस यात्रा पे आ रहे हैं, कहाँ से शुरू होगी, सिर्फ वहां शुरू होगी जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। प्रियंका वाड्रा ने क्या कहा, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और फिर उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश का चुनाव था इसलिए वो इस तरह का एक शिगुफा लेके आई। और इसके बाद जिस प्रकार से चुनाव समाप्त हो गया, उनका सारा योजना समाप्त हो गई। राहुल गांधी जी अच्छे एंटरटेनमेंट करने वाले एक पात्र हैं भारतीय राजनीति के। अब मुझे ऐसा लगता है कि आएंगे तो मध्य प्रदेश की जनता हो सकता है कि एंटरटेनमेंट करे, आनंद ले, और उनके जोक शायद पसंद आए या नहीं पसंद आए। लेकिन 2023 का मामला है तो भारतीय जनता पार्टी इस बार वो गलतियां अगर जो हुई होंगी हमारे कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं से 2018 में, हम 2023 में उन सब कमियों को दूर करते हुए हमसे दूर किया है। प्रहलाद जी, राहुल गांधी एंटरटेनमेंट हैं आपके लिए, जनता के लिए, आप ऐसा कह रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी की एक लाइन जो उन्होंने कही थी वो आपकी सरकार पर और आपके विकास पर भारी पड़ गई थी कि 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ। राहुल गांधी फिर मध्य प्रदेश आ रहे हैं, एक आध लाइन अगर उन्हें ऐसी बोल दी और जनता ने दिल पे ले ली तो फिर आप लोग को बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा सर चुनाव जीतने के लिए। देखिए, राहुल गांधी जी ने तो ये भी कहा था कि हम मोबाइल बनाएंगे मेड इन भोपाल, मेड इन चित्रकूट। क्या बनाया? क्या बनाया? नहीं, सरकार नहीं आई। वोकल फॉर लोकल या जो आपका अभियान है जी, उसी से परिप्रेक्ष्य में जुड़ा मिला जुला कुछ था उनका भी नहीं। वो तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सरकारों के अभियान जो आते हैं, जो योजनाएं होती हैं, चाहे वो कितनी अच्छी योजनाएं हो, चाहे पीएम आवास हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे लाडली लक्ष्मी जैसी योजनाएं हो, चाहे श्रमजीवी मानधन योजना हो, इस प्रकार जितनी भी योजनाएं हैं, कांग्रेस पार्टी का तो एक ही काम है कि उसको विरोध करना है। अच्छी योजनाएं हैं तो राहुल गांधी जी ने भी वो अपने शिगुफा छोड़ा कि 1 2 3 4 10 तक गिनती गिना दी, 10 दिन में कर्जा माफ नहीं हुआ तो हम मुख्यमंत्री बदल देंगे। लेकिन क्या बदला? क्या 10 दिन में शुरुआत? 1 साल इनको कार्रवाई करने में लग गए कि हम लिस्ट मंगा रहे हैं, लेकिन लिस्ट में किन किसानों का कितना माफ किया, किसी का 10,000, किसी का 5,000, किसी का 100 रुपया। ये 2 लाख का कर्जा कहीं एक इनके पास दस्तावेज दिखा दें कांग्रेस पार्टी के नेता कि हमने 2 लाख तक का कर्जा माफ किया है। तो चलिए पुरानी बातों पे नहीं जाते हैं प्रहलाद जी, इन पे बहुत बार चर्चा हो चुकी है, विधानसभा में सवाल लग चुके, तमाम चीजें हो चुकी हैं। जीतन जी, राहुल गांधी जी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी को लेकर जिस प्रकार से प्रहलाद जी ने तमाम योजनाएं केंद्र और राज्य की गिना दी हैं, लेकिन ये हमें भी मालूम है और जनता भी समझती है कि चेहरा प्रधानमंत्री जी ही थे। पिछली बार अमित शाह जी ने इसी भोपाल में कहा था कि अब की बार 200 पार, और 200 टच करने से पहले ही बीजेपी कहां सिमटी थी ये सबको पता है। लेकिन इस बार राहुल गांधी ने जो कहा था, अब क्या नया रहेगा? क्योंकि पिछली बार तो आप कह चुके जो सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड था आपका कि 10 दिन में कर्जा माफ, लेकिन उसको लेकर भी कई सवाल हैं। देखिए सुनील जी, सबसे पहली चीज तो राहुल गांधी ने जो बात की थी वो आपके सामने है। 15 महीनों में हमें 15 महीनों की जो सरकार का समय मिला था उसमें कर्ज माफी की दिशा में जितना काम हुआ था, 27 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ। ये हम नहीं कह रहे, ये विधानसभा के पटल पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मंत्री ने जवाब दिया है। खाली विरोध के लिए विरोध नहीं करते। हमने ये कहा था कि लाडली लक्ष्मी का जो नाम लिया जा रहा है, इसके बजट में 1 रुपया भी नहीं है, सिर्फ नाम से नहीं चलेगा, इसको फंड उपलब्ध कराइए। आज लाडली लक्ष्मी परेशान घूम रही। कन्यादान योजना में 21,000 रुपए की राशि के बजाय 51,000 किया था। ये साहस हमने किया था। चाहे वृद्धावस्था पेंशन हो, विधवा पेंशन हो या पुजारियों का मानदेय है, ये सरकार 17 सालों से सरकार में बैठी रही, इसको याद नहीं आई। लगातार संघर्ष करते रहे ये लोग, हमने इनके मानदेय को बढ़ाने का काम किया था। महाकाल की राजनीति, महाकाल के जीर्णोद्धार के नाम पर इनके पास 1 रुपया नहीं था,
350 करोड़ का बजट अगर किसी ने दिया था, कमलनाथ सरकार ने दिया था। गौशाला के गायों पर राजनीति करते हैं। गौशाला के निर्माण की दिशा में काम करना कोई छोटा मोटा काम नहीं था। आपने देखा गौशाला को निर्माण हुआ राम वन गमन पथ के नाम। आपने 1 रुपए का बजट नहीं दिया, हमने राम वन गमन के पथ के नाम पे बजट भी दिया और उसके निर्माण की बात भी की। मेरा ये कहना है सुनील जी कि सरकार को सोचना चाहिए, खाली रटे रटाए बयानों से सरकार नहीं चलती है। आप ये बताइए कि जब से राहुल गांधी के नेतृत्व में, कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनी, परिवर्तन देखने को मिला कि नहीं मिला? चाहे वो भूमाफिया के खिलाफ आंदोलन किया हो सरकार ने, चाहे शुद्ध के लिए युद्ध चलाया था, सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग भी तारीफ कर रहे हैं। ये तो सब हमें भी मालूम है और जनता को भी। सवाल जिस प्रकार से देवश्री माली सर का भी था और हमारा भी है कि कांग्रेस किसी भी अभियान को या आंदोलन को बहुत जोर शोर से शुरू करती है, आगाज तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन अंजाम तक पहुंचते पहुंचते उसकी जो ऊर्जा होती है वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है, प्रभाव खत्म हो जाता है। ऐसा ये भारत जोड़ो यात्रा में ना हो, इसके लिए क्या करेंगे? क्योंकि पिछली बार भी यात्राएं हमने चुनाव में देखी, चाहे यूपी की बात करें या दूसरे राज्यों की बात करें, ऐसी इन यात्राओं का ऐसा हस्त्र ना हो, इसके लिए कांग्रेस की क्या रणनीति है? सर, आपने बहुत सही सवाल किया है और तिमाली जी का भी सवाल यही है। मेरा ये कहना है कि हमारे ऊपर आरोप लगते रहे कि हमारे अंदर गुटबाजी है, जिसकी वजह से सारे आंदोलन हो या किसी भी कार्यक्रम का अंजाम तक पहुंचते पहुंचते कम हो जाता था प्रभाव। ये आपने बिल्कुल सही बात की है। लेकिन कमलनाथ जी के नेतृत्व में सारे के सारे लोग, आज आपको कांग्रेस के अंदर गुटबाजी देखने को नहीं मिल रही होगी। आज कांग्रेस में कोई ऐसा नहीं है कि मेरा गुट अलग चल रहा है, सारे के सारे लोग कमलनाथ जी के नेतृत्व में नहीं, इतना अच्छा भी नहीं चल रहा है जीतन जी, जितना अच्छा आप बता रहे। हमने भी देखा जो आपके विधायक हैं नीरज दीक्षित, उन पे भी भाजपा के एजेंट बनने के आरोप लग रहे हैं चुनाव में, और भी विधायकों पे आपके आरोप लगे हैं, तो इतना भी अच्छा नहीं जितना अच्छा आप बता रहे हैं अभी। आपको सुनील जी, हमारे यहाँ 4-5 दिग्गज हुआ करते थे, जिन जिन के आप नाम लेते हैं कि इनका गुट है, सारे गुट खत्म हो गए हैं, सिर्फ कमलनाथ जी के। इसका परिणाम देखिए, इसका परिणाम ये हुआ कि दमोह में कांग्रेस सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ एकजुटता से लड़ी, परिणाम सामने आया। रैगांव लड़ी, परिणाम सामने आया। अगर गुटबाजी होती तो ये परिणाम नहीं मिलता। आपने देखा पृथ्वीपुर में भारतीय जनता पार्टी को कैंडिडेट नहीं मिला, सपा से लाकर के चुनाव लड़ाना पड़ा। चौबट में इनके पास कैंडिडेट नहीं था। ये कांग्रेस की एकजुटता का परिणाम। निश्चित तौर पर हमारे ऊपर जो आरोप लगते थे, आज सारे आरोप नदारद है। अभी भोपाल की सड़कों में देख लीजिए, रामेश्वर शर्मा ने पोस्टर बैनर लगाए हुए हैं, पीडी शर्मा का फोटो नहीं है। ये इनके प्रदेश अध्यक्ष के प्रति विधायक का सम्मान है। आप भी देखिए, अभी भी फोटो लगे हुए हैं। लेकिन जब प्रदेश अध्यक्ष को एक विधायक तवज्जो नहीं दे रहा है तो गुटबाजी कहाँ है? सुनील जी, समझ में आना चाहिए। देवश्री सर, जीतन जी जैसा बता रहे हैं, कांग्रेस में तो कमलनाथ जी के आने के बाद गुटबाजी खत्म हो गई। अब जो आरोप कांग्रेस के ऊपर हुआ करते थे, कहीं ना कहीं बीजेपी उससे जूझ रही है अब। देवश्री सर, ये ग्वालियर चंबल में तो सुनील जी हम देख ही रहे जी, ग्वालियर में 57 साल बाद कांग्रेस की मेयर बन गई। बिल्कुल। मुरैना में मेयर कांग्रेस की बन गई। भिंड जिले में आधे भिंड पर जिन नगर पालिका अध्यक्ष कांग्रेस के बन गए। तो ये जो देखने को मिल रहा है, एक्चुअल में ग्वालियर का हो सकता है कि दूसरी जगह का थोड़ा अलग हो जी, लेकिन ग्वालियर में दिग्विजय सिंह वर्सेस सिंधिया हमेशा रहता था। इसका नतीजा कांग्रेस को हमेशा भुगतना पड़ता था। अब ये बात सही है कि ग्वालियर में अब दिग्विजय सिंह मान लो या कमलनाथ मान लो, कांग्रेस एक साथ है और कांग्रेस और बीजेपी में जस्ट उलट हो गया है। सिंधिया बनाम बीजेपी भी चलता है। तो ये निश्चित तौर पे है, लेकिन ये पूरे मध्य प्रदेश में है या छोटे छोटे लेवल पे एकता हो गई है, ये ऐसा दिखाई नहीं देता है। अलग अलग, जैसा कि अभी आपने एक विधायक जी का ही उदाहरण दिया कि उन पर खुलेआम आरोप लगाया गया, कई अन्य जगह पर भी ऐसे आरोप लगाए गए। लेकिन खास बात यह है कि अभी ऐसे आरोप बीजेपी में भी लगाए जाने लगे। बिल्कुल सर। तो ये जो एक संतुलन है आरोप प्रत्यारोप का और गुटबाजी का, अब ये दोनों के साथ शुरू हो गया है। तो अगर, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर बीजेपी अपनी गुटबाजी को नहीं रोक पाएगी, क्योंकि बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है और हम देख रहे हैं कि 2018 से लेकर पूरा ग्वालियर चंबल संभाग पहले भी साफ हो गया था और पंचायत चुनावों में भी भले ही परिणाम जैसे आए हों, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। नहीं रोक पाएगी तो निश्चित तौर पर बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उसे अपने कार्यकर्ताओं को
एकजुट करके रखना पड़ेगा। और कांग्रेस को भी यही है कि वो अपनी कितने दिन तक अपनी एकजुटता रख पाती है, क्योंकि कांग्रेस तो वैसे भी गुटबाजी के लिए प्रसिद्ध पार्टी है जी। लेकिन वो कब तक अपनी एकता रख पाते हैं, 2018 तक रख पाएंगे नहीं रख पाएंगे, यही एक उनके सामने बड़ी। चलिए, बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने है अपनी एकता को 2023 तक बरकरार रखना। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो नरेंद्र मोदी जी की बात करें या राहुल गांधी की बात करें, मध्य प्रदेश की तरफ दोनों बड़े नेता रुख कर रहे हैं और वजह बिल्कुल स्पष्ट है, मिशन 2023। अब देखना होगा कि मोदी का चेहरा चमकता है मध्य प्रदेश में या फिर राहुल गांधी की रणनीति, क्योंकि राहुल गांधी जिस प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा पर निकल रहे हैं, तो मध्य प्रदेश के लोगों को कितना बेहतर तरीके से कांग्रेस से जोड़ पाते हैं, यह भी बड़ी चुनौती राहुल गांधी और कांग्रेस के सामने रहेगी। IND स्पेशल में आज इतना ही। कल फिर किसी मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।